पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के ऊपर बात की थी और वहाँ पे हमने देखा कि कैसे कैसे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के साथ। हाँ, ये लीनियर पॉलिनोमियल है x-3, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे और इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं वो हमने देखा था। चलो आज थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, मान लो कि ये पॉलिनोमियल है और उसको इसके साथ मुझे डिवाइड करना है, तो मैं कैसे करूँगा? 2x⁴, 3x³, 26x², 5x + 6। ठीक है बच्चों, इसको मैं डिवाइड करूँगा x-3 के साथ, तो ये है x-3, ये है g ऑफ x। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 2x⁴, x⁴, x², 10x, then 0, यानी हमारा क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन जो है हमारा पॉलिनोमियल इंडेक्स फॉर्म में है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे 2x⁴ चाहिए, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि भाई ये 2x⁴ है। अब मैं इस x को पूछूंगा, इस x को ये पूछना है कि x के साथ मैं कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2x⁴ मिले। ठीक है, स्मार्ट बच्चा तो देखकर पता उसको वो पहचान जाएगा कि यहाँ पे 2x⁴, यानी 2x³ पुट करने से 2x4 मिलेगा x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। पर मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको पता नहीं चलता कि सर यहाँ पे कैसे नंबर फाइंड करें, तो सपोज कर लो कि यहाँ पे जो नंबर है वो n है। क्या है? यहाँ पे है वो n है, तो x × n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2x⁴ लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या मिली? 2x³ मिली। ये x डिनोमिनेटर में जाएगा तो कट हो जाएगा, तो फिर 2x³ मिला। तो ये n को हटाकर मैं यहाँ पे 2x³ पुट कर देता हूँ। ओके, अब -3 के बारी, -3 +2, तो 3 2 = 6, ये होगा 6x³, इसके नीचे आएगा, जबकि माइनस प्लस माइनस है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये दो टर्म्स थे इसलिए यहाँ पे दो टर्म्स मिल गए। अब देखिए बच्चों, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए 2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया। अब ये छोटा जो ये नीचे वाला जो टर्म है ना, इसके लिए जो सिम्बल्स है वो अब ये वाले सिंबल नहीं है माइनस का और प्लस का। अब ये नया सिंबल जो आया है ना, ये वाले जो नया सिंबल है ना, वो इसके सिंबल अप्लाई होंगे। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कट गया। यहाँ पे देखिए 3 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तो ऐड करेंगे, टोटल होगा 9, तो ये होगा 9x³, ये होगा 9x³ और से 26x² -5x + 6। ठीक है, अब मुझे 9x³ चाहिए, तो ये मेरे पास x है, इस x को मैं कोई नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 9x³ मिलेगा। अब वो 9x³ मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 9x³ लगा दिए। अब मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n इक्वल टू क्या होगा? 9x³ डिवाइडेड बाई x, से x कटा तो n की वैल्यू मिली 9x²। तो यहाँ पे वही पॉजिटिव 9x² की जरूरत है, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव 9x² लगा दूंगा। ये बन गया पॉजिटिव 9x²। ठीक है, अब -3 की बारी। अच्छा, ये तो 9x³ मिल गया, माइनस प्लस माइनस 9 3 = 27 और ये होगा x²। चलो, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये तो कट गया। यहाँ पे क्या बचा? 26x² में से 27x² की सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऊपर वाले भाई साहब नेगेटिव है, क्योंकि ये सिंबल अप्लाई होगी, पुराने सिंबल भूल जाने। तो ये तो होगा सिर्फ x², क्योंकि 27 बड़ा है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद x² बचेगा। ऊपर से है -5x + 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे x² है, मेरे पास x है, तो यहाँ पे मैं प्लस x मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे x² मिल जाएगा, क्योंकि x² चाहे तो आप इस वे से निकालो या तो डायरेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। माइनस की बने तो माइनस प्लस माइनस 3x = 3x। ठीक है,
अब यहाँ पे से हम, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इससे तो ये कटो। 5 है वो नेगेटिव है, 3 है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी सब्ट्रैक्शन होगा। 5 में से 3 की सब्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ पे बचेगा 2x, जबकि 5 बड़ा है तो ये भाई साहब नेगेटिव होंगे, +6। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं साइड में लिखूंगा। तो देखिए मुझे यहाँ पे -2x + 6 मिला, और -2x + 6 को मुझे x-3 के साथ डिवाइड करना है। x है -2x, सही है। तो सिंपल है, अगर इसको मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो प्लस माइनस माइनस x × 2 गिव्स -2x। अब -3 कहेगा मेरी बारी, ले भाई तू तो इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, साइन चेंज, ये कट गया तो ये मिला 0। तो फाइनली जब मैंने इसको x-3 के साथ कट किया तो मुझे 0 मिला। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्योंकि इसी बात में पूरे के पूरे क्वेश्चन का मीनिंग है, ऐसा एक नहीं। अगर आपको 10 क्वेश्चन दे दे बोर्ड के एग्जाम में तो भी आपको, अच्छा ये तो 9 क्लास चल रहा है तो फिर वैसे कोई बात नहीं, 10th क्लास में भी आता है। मैं जो कहूँगा ध्यान से सुनिए, अगर इस पोलिनोमियल को मैंने x-3 के साथ डिवाइड किया तो मुझे 0 मिला, ठीक है। अगर मैं 15 को 3 के साथ डिवाइड करता तो मैं 3 5 ज़ा 15 लिख सकता था, तो 0 0 फिर भी मिलता। यानी पूरी दुनिया ये बोलती कि 15 के 2 फैक्टर है, एक तो 3 है एक तो 5। ये जो 15 है इसके 2 फैक्टर है, 3 और 5। क्यों? क्योंकि 15 को जब 3 डिवाइड करने जाता है तो भी वो 0 रिमाइंडर देता है, जब 15 को 5 डिवाइड करने जाता है तो भी वो 0 रिमाइंडर देता है। इसका मतलब 3 और 5 ये दो नंबर ऐसे हैं जिसको मैं 15 को अच्छी तरह से डिवाइड कर सकता हूँ। तो बात एक ही हुई कि जब 3 और 5 15 को प्रॉपर्ली डिवाइड करता है, then give the 0 remainder, then we can say that the 3 and 5 is nothing but it is a factor of 15. Clearly we can say that here also, if this whole polynomial divide with the x-3 and we getting the 0 as a remainder, तो हम ये कह सकते हैं, बड़ा क्लियरली कह सकते हैं कि भाई x-3 और कुछ नहीं है, पर वो क्या है, वो फैक्टर है। किसके फैक्टर है भाई, बोलिए किसके फैक्टर है, इसके फैक्टर है। जो पोलिनोमियल दिया था ना मुझे, इसका ये फैक्टर है, x-3 इसका फैक्टर है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर में 0 मिला। अब यही क्वेश्चन बोर्ड में कई बार, या तो क्वेश्चन पेपर में कई बार घुमा फिरा कर बोलते हैं, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्वेश्चन लेफ्ट कर देगा तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब कुछ ना हो जाए इसीलिए थोड़ा ध्यान से, यही क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन ट्विस्ट के फॉर्म में कैसे आ सकता है, देखिए। अगर इस क्वेश्चन को मुझे ट्विस्ट करना था तो मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि इफ x-3 is a factor of 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस में 26x², फिर -5x + 6। ठीक है, इफ x-3 इज फैक्टर ऑफ इतने बड़ा पोलिनोमियल, देन फाइंड रिमाइंडर। तो बच्चों ऐसी परिस्थितियों में रिमाइंडर क्या होगा। अब तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भाई इस पोलिनोमियल का फैक्टर x-3 है, और जबकि इस पोलिनोमियल का फैक्टर x-3 होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप फाइंड करके बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, तो भी आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये मेथड आती है, ऐसे लाइन खींची, यहाँ पे पूरे का पूरा पोलिनोमियल को कॉपी लगाया ऐसे, ठीक है, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है, हैंड राइटिंग मेरी आपसे थोड़ी बढ़िया हो रही है तो आप थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन की हैंड राइटिंग के साथ। तो बच्चों ये देखिए आपके सामने पोलिनोमियल है, और अगर आप इसको x-3 के साथ डिवाइड करने चले तो आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा, तो आप कह देना कि भाई ऐसी परिस्थितियों में रिमाइंडर 0 है। ठीक है, या तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो दूसरी मेथड देखिए, और मैं तो ये बात कहूँगा कि दूसरी मेथड बहुत सारे बच्चे को अच्छी लगती है। हर साल बहुत सारे बच्चे यही मेथड को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, अगर x-3 फैक्टर है तो x-3 = 0 होगा,
तो कहने का मतलब यहाँ पे जो लीनियर पोलिनोमियल दिया होता है उसकी इक्वल टू आप जीरो टेक कर लो। मैं क्या बोला, जो लीनियर पोलिनोमियल दिया होता है इज इक्वल टू जीरो टेक कर लो। लीनियर पोलिनोमियल होगा तभी ये प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं कह सकता हूँ एक्स की वैल्यू 3 होगी। -3 को सेंड कर दो राइट साइड पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया। अब मेरे पास पी ऑफ एक्स है। मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, ये मेरी सेकेंड मेथड है और मुझे भी ये बहुत अच्छी मेथड लगती है क्योंकि इसमें कुछ करना होता नहीं है, छोटे बच्चे को भी पता चल जाता है इसमें क्या करना है। ठीक है, फिलहाल आप तो 9th में हो। तो देखिए पी ऑफ एक्स की जगह पे मैं पी ऑफ 3 पुट कर देता हूँ, ये मेरा पोलिनोमियल था। तो यहाँ पे 2, 3 का पावर 4, 3 का पावर क्यूब, 26, यहाँ पे 3 का पावर स्क्वायर, -5, 3 + 6। मैंने क्या किया, जहाँ पे भी मुझे एक्स दिखा मैंने यहाँ पे 3 को पुट कर दिया। यहाँ से लेकर मान लीजिए कल सुबह क्वेश्चन में x+3 आया, अगर x+3 आया तो x+3 = 0, तो x की वैल्यू -3 होगी, तो फिर आप -3 पुट करना। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। 2 × 3 की 4 पावर, 3 की 4 पावर का मतलब हुआ 3 3 3 3 3 3 9, 9 3 27, 27 3 7 3 21, 3 2 6, 7 और 8, 81 होता है। तो इसका मतलब हुआ ये 81 है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 3 होता है 15 और ये होता है 6। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो होता है 2 1 2, 8 2 16, ये 162 होगा, प्लस यहाँ पे देखिए 7 3 21, 3 2 6, 7 और 8, ये 81 होगा, माइनस 26 × 9 करेंगे तो 6 9 होगा 54। ठीक है, 6 9 54, 5 कैरी लगी, 9 2 होगा 18, 18 + 5, 18 19, 20 21 22 23, तो ये होगा 234, माइनस 15 + 6, -15 + 6 बोथ है नेगेटिव सिंबल, दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है, सब्ट्रैक्शन करेंगे सर तो 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, और जबकि 15 बड़ा है तो यहाँ पे -9 आएगा। क्लियर बच्चों, 9 10 और +5 15, क्लियर, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट, इसको फर्दर सिंप्लीफाई आगे करूँ। ठीक है, तो ये होगा 2 + 1 3, 8 + 6 16, 1 + 1 2, ये 263 बचा। अब यहाँ पे देखिए प्लस करने में मिस्टेक हो गई, जल्दी जल्दी। 2 + 1 3, 8 + 6 होगा 14, 1 लगी कैरी, ये आएगा 243, माइनस यहाँ पे दोनों के पास नेगेटिव सिंबल है, देखिए नेगेटिव सिंबल है तो पॉजिटिव प्लस करेंगे, तो 234 में एक ऐड करूँगा तो 235 होगा, 235 + 8, 235 + 8 होगा 243, तो 243 में से 243 निकलेगा तो होगा 0। तो अब यहाँ पे देख लीजिए पी ऑफ 3 मुझे क्या मिला, 0 मिला। तो जब x-3 फैक्टर होता है इस पोलिनोमियल का तो रिमाइंडर मुझे मिलती है 0। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जिस दिन पी ऑफ 3 = 0 मतलब आप लोगों को कह दिया कि भाई फैक्टर है, अगर x-3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो आप मानकर चलिए कि आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा ही, पक्का पक्का 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तभी पॉसिबल है भाई 0 मिलना इस पोलिनोमियल का, अगर x-3 फैक्टर है तो 3 की जगह पे 0 मिलेगा यहाँ पे पुट करने के बाद। डन बच्चों, यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट, ओके। देखिए ये क्वेश्चन में अगर आपको सिंपल कह दे कि इफ x दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-3 देन फाइंड द रिमाइंडर, इफ दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-3 देन फाइंड द रिमाइंडर, तो भी आपको सेम प्रोसेस करनी है, अगर ऐसे प्रोसेस करेंगे तो भी आपको 0 मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड रिमाइंडर व्हेन ये बड़ा सा पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 एंड 5 थिंक। ठीक है, क्या कहा है भाई कि आप रिमाइंडर फाइंड करके दिखाओ, पहला क्वेश्चन कह रहा है आप रिमाइंडर फाइंड करके दिखाओ जब
जब ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को जब आप डिवाइड करेंगे इसके साथ, तब रिमाइंडर क्या मिलेगी। x माइनस 1/2 के साथ डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या मिलेगी। सिर्फ x के साथ डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या मिलेगी, फिर इसके बाद और फिर इसके बाद। ठीक है, हर एक केस में आपको रिमाइंडर फाइंड करनी है। यानी कहा जाए तो पहले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 है ऐसा कह के आप लोगों को 5 क्वेश्चन गिफ्ट में दे दिए। ठीक है, अच्छी बात है। चलो शुरू करते हैं। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 के 5 जो हमारे जी ऑफ एक्स है, हाँ जी ऑफ एक्स ही है ना, क्योंकि इसके साथ इसको डिवाइड करना है, तो ये जी ऑफ एक्स हुए, ये पी ऑफ एक्स हुए। क्यू ऑफ एक्स कुछ मिलेगा और आर ऑफ एक्स आपको फाइंड करके देने हैं इन लोगों को। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से लेकर इधर तक सारे के सारे पोलिनोमियल है वो लीनियर टाइप के, देखिए है ना, लीनियर टाइप के। तो सिंपल सी बात है, या तो आप x³ + 3x² + 3x + 1 ऐसे करके यहाँ पे x+1 रख दो और फिर स्टार्ट हो जाओ। अभी हमने जो प्रोसेस सिखाई थी इसके साथ, तो भी आपको आंसर राइट मिलेगा। रिमाइंडर जो भी होगा लास्ट में मिलेगा यहाँ पे इस साइड पे। ठीक है, अगर कोई बच्चे को ऐसा नहीं जाना है तो वो ये दूसरी मेथड को फॉलो कर सकता है। ठीक है, और ये बहुत सारे बच्चे यही फॉलो करते हैं। देखिए कैसे, x+1 को अगर इसके साथ मुझे डिवाइड करना है, मतलब इसको अगर इसके साथ डिवाइड करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि x+1 = 0। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी स्पीड होगी। देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ पे -1 होगा। अब ये जो x की -1 वैल्यू मिली वो यहाँ पे रख दूंगा। तो मेरे पास जो p ऑफ x है वो कैसा है बच्चों, x³ + 3x² + 3x + 1 है। यहाँ पे मैं p ऑफ -1 की फाइंड करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि x+1 दिया था, x+1 = 0 टेक करना है, तो 1 इस साइड पे होगा -1। अब मैं x की जगह पे -1 पुट करूंगा, तो -1 का क्यूब +3, -1 का स्क्वायर +3, -1 मल्टीप्लाई +1। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये -1 का ऑड एक्सपोनेंट है तो ये -1 होगा, प्लस 3 का 3 वैसा का वैसा ये 1 होगा क्योंकि इवन एक्सपोनेंट है, दैट्स वाई। +3 1 जा होगा ये -3 +1। आगे बढ़े तो -1 3 1 जा 3 प्लस ये -3, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये -3 होगा, +1 -1 +1 कटा, +3 -3 कटे तो ये होगा 0। यानी p ऑफ -1 पे ये क्या मिला, 0 मिला। यानी 0 मेरा रिमाइंडर है। मैं लास्ट में लिख सकता हूँ कि 0 इज रिमाइंडर, 0 इज रिमाइंडर व्हेन गिवन p ऑफ x डिवाइडेड बाय x+1। ठीक है, गिवन p ऑफ x अगर जब x+1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर मिलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्या किया, बड़ा सिंपल था। ठीक है, कुछ नहीं किया बच्चों, बस यहाँ पे -1 पुट कर दिया x की जगह पे, फिर सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, -1 कहाँ से आया, x+1 = 0 लिया वहां से। ओके, आगे वाला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो, कह रहे हैं कि x-1/2 जब डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगी। चलो भाई यहाँ पे आ जाओ साइड में, x-1/2 = 0 टेक कर लो। अगर x-1/2 = 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 1/2 होगी। बस आपका काम हो गया। अब आपको p ऑफ x तो दिया है, क्या दिया है आपको, x³ 3x² 3x + 1 दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को 1/2 पुट करके आपकी काबिलियत दिखा देनी है कि भाई आप यहाँ पे 1/2 पुट करके क्या कर सकते हो, देखिए। ठीक है, ये जो सारे एम्प्टी पेस है ना वहाँ पे 1/2 पुट कर दीजिए, फ्रैक्शन बनेगा। फ्रैक्शन को सोल्व करना तो आपके लिए बड़ा सिंपल बात है। आप सोल्व कर देंगे तो आपको रिमाइंडर में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड वन में कह रहा है कि x, तो x = 0 टेक करता हूँ, तो x = तो 0 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड पे किसी को सेंड करने की जरूरत ही नहीं है, x = 0 है। तो अब p ऑफ x आपके पास जो था, ठीक है, x³ 3x² 3x + 1, अब तो है ना ऐसे डायरेक्ट मोटे हो गया देखो। तो यहाँ पे p ऑफ 0 पुट कर दो, तो 0x³ 3 0x² 3 0 + 1। तो यहाँ से ये पूरी पार्टी 0 हो गई, +1 तो होगा ऐसा का वैसा, तो ये होगा 1। ठीक है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर 0, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है
तो ये सारे कंप्लीट यहाँ से लेकर इधर तक के सारे नंबर 0 हो जाएंगे, +1 देन P ऑफ 0 1। तो भाई x के साथ जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको लास्ट में 1 रिमाइंडर बचेगा। बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी सिंपल मेथड है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को x प्लस पाई की बात करें तो देखो x प्लस पाई देख के बच्चा घबरा जाता है, डरने की बात नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। x प्लस पाई इक्वल टू 0 टेक कर लो तो x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव पाई होगी, क्योंकि पॉजिटिव पाई ने जंप लगाया राइट साइड पे तो नेगेटिव पाई हो गया। बस अब कहानी खत्म हो गई। देखिए p ऑफ माइनस पाई लगा दो, यानी जहाँ पे x दिखा वहाँ पे माइनस पाई आप रख दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, माइनस पाई का क्यूब होगा 3 माइनस पाई का स्क्वायर 3 माइनस पाई प्लस 1। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे 1, ये तो ऑड है तो माइनस पाई का माइनस पाई क्यूब होगा प्लस 3 पाई का स्क्वायर, यानी ये होगा 3 पाई स्क्वायर होगा माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपको वैसे ही करना है, x की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है -5/2 -5/2 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन भाई होमवर्क में, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है, फाइंड द रिमाइंडर इफ x³ - a² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। अगर x - a के आप डिवाइड करोगे तो x - a अपने आप में लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x - a इक्वल टू 0 टेक करो तो x इक्वल टू a होगा। फिर आपको जहाँ पे x दिखे वहाँ पे a पुट करना है, तो सेम टू सेम यही कहानी है पूरी की पूरी। क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें अमेजिंग है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेरी फनी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है भाई, चेक वेदर चेक वेदर क्या, चेक वेदर 7 + 3x। भाई आप देखते जाना क्वेश्चन साथ साथ में। 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, ठीक है। 3x³ + 7x का फैक्टर है कि नहीं, 7 + 3x, ये 7 लिखा है, 7 जैसा लगना चाहिए, हाँ 7 + 3x इसका फैक्टर है कि नहीं आपको बताना है। पहले तो सिंपल बात है, अगर ये भाई साहब इसके फैक्टर होंगे तो जिस दिन मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर में 0 मिलेगा। कहानी सिंपल समझ में आई कि भाई जिस दिन 3x³ को मैं ऐसे करके यहाँ पे 7 + 3x के साथ डिवाइड करूंगा तो लास्ट में मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। या तो आप इस वजह से चल सकते हो, ऊपर कुछ ना कुछ मिलेगा तो लास्ट में 0 मिला, और हमारा काम तो यहाँ तक है कि अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 मिला तो भाई कह देना है कि ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये अपने आप में लीनियर है, देखिए इसका जो g(x) है ना वो लीनियर है। तो सिंपल है, या तो मैं ऐसे कर दूं कि 7 + 3x = 0 टेक कर देता हूँ, तो 3x की वैल्यू मिली -7, तो फिर x की वैल्यू मिली -7/3। यानी जहाँ पे भी मुझे इसके जगह पे जहाँ पे भी मुझे -7/3, मतलब जहाँ पे भी x दिखा वहाँ पे मैं -7/3 पुट करूंगा। अगर -7/3 पुट करने के बाद मुझे 0 मिला तो भी मैं कह सकता हूँ कि ये वाले भाई साहब कहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे ना, इसका जन्म तो यहाँ से हुआ था। तो अगर मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की और सिंप्लीफाई दिया तो मुझे 0 मिला। अगर 0 मिलता है तो मैं कह सकता हूँ कि 7 + 3x है वो अपने आप में इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे भी बड़ा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप लोग इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में ले लो, ठीक है बच्चों। अगर नहीं सोल्व होता तो फिर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ही, आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.3 होमवर्क में, ठीक है बच्चों। आगे वाला इसके बाद अब हमारा सिर्फ एक्सरसाइज 2.4 2.5 बस 2 एक्सरसाइज रिमेन है, फिर हमारा चैप्टर फिनिश। क्लियर बच्चों, तो आपको एक्सरसाइज 2.3 होमवर्क में करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक, ओके। तब तक अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।